मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, कि मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरे लोगों की जान और माल का सुनो, मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए, सर पटकने गली किसकी। नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें जहां सबसे तगड़ी खबर निकल के आई है। आधी रात को हुआ अब मेघालय के मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर हमला, मुख्यमंत्री आवास पर हुआ हमला, 5 सुरक्षाकर्मी घायल, पुलिस ने आंसू गैस गोले छोड़े, हालात बेहद खराब। मुख्यमंत्री कार्यालय पर क्यों किया गया है हमला, बताएंगे। मणिपुर के बाद हिंसा पहुंची मेघालय। दूसरी खबर निकल के आई है जहां विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में खुले आसमान के नीचे गुजारी रात। मणिपुर समेत सांसद संजय सिंह निलंबन मुद्दे पर धरना रहा। इंडिया का धर्मा, मोदी को जो है वो संसद से सस्पेंड कराना उल्टा पड़ रहा है। सभी इंडिया के सांसद हुए एकजुट। तीसरी खबर हम बताएंगे ऑपरेशन लोटस। जी हाँ, दरअसल कर्नाटका में ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी में मोदी सरकार, DK शिव कुमार ने किया फेल, बताएंगे कैसे। चौथी खबर में बताएंगे ASI सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर लगाई रोक, CGI चंचून ने संभाली कमान। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे और आधी रात कैसे मोदी कर रहे हैं बैठक। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वक्त की जो सबसे पहली बड़ी खबर हुई है कि मणिपुर के बाद मेघालय पहुंचा कांड। बड़ी खबर निकल के आई है जहां मुख्यमंत्री आवास पर हुआ है हमला, 5 सुरक्षाकर्मी घायल, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। मेघालय के मुख्यमंत्री कोरनाड संगमा के कार्यालय पर भीड़ ने सोमवार शाम को हमला कर दिया, जिनमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। CM संगमा सुरक्षित हैं, वो अभी भी तुरा में स्थित अपने कार्यालय के अंदर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों लोगों ने इनके ऑफिस को घेर लिया। दरअसल गौरव हिल्स स्थित सिविल सोसाइटी ग्रुप तुरो में शीतकालीन राजधानी की मांग कर रहे थे। इसे लेकर लोग भूख हड़ताल भी कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री तुरा स्थित CMO में 3 घंटे से अधिक समय तक आंदोलनकारी संगठनों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक हजारों की भीड़ CMO के पास पहुंच गई और पथराव करने लगी। CMO तुरा की खिड़कियों पर भी पत्थर फेंके गए। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इस पूरे घटनाक्रम और हंगामे में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि भीड़ ने गेट तोड़ने की भी कोशिश की। इसी बीच CM कोरनाड संगमा ने खुद हिंसा में घायल सुरक्षा कर्मियों का हाल चाल लिया। वो पूरी स्थिति में नजर आए। लेकिन यहाँ पर जो है जिस तरीके से मणिपुर के बाद ये हमला वहाँ हुआ है, ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। दरअसल आपको बता दें, मणिपुर में तत्काल जो है वो घायलों को 50,000 रुपये देने का ऐलान कर दिया है। इस बीच CM संगमा ने घायल सुरक्षा कर्मियों का भी हाल चाल जाना है। इस पूरे मामले में जो है वो अगर देखा जाए तो मंत्री के घर पर हाल ही में हमला हुआ था और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री के घर पर हमला हुआ है और ये बेकाबू भीड़ ने जो है वो सीधे तौर पर हमला कर दिया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो सिचुएशन मणिपुर के बाद मेघालय में खराब हो रही है। एक और अपडेट निकल के आई है, आधी रात तक विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में खुले आसमान के नीचे गुजारी रात। मणिपुर समेत सांसद संजय सिंह के निलंबन मुद्दे पर धरना। संसद परिसर में धरना दे रहे विपक्षी सांसदों ने पूरे रात खुले आसमान के नीचे गुजारी। संसद के मौजूदा सत्र के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के निलंबन के साथ मणिपुर मुद्दे पर राज्यसभा के विपक्षी सांसदों का धरना लगातार जारी रहा। आपको बता दें, धरने पर बैठे सोमवार की पूरी रात विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। अभी भी ये सांसद धरने पर बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि हम कल से यहाँ बैठे हैं, हमारी एक ही मांग है, PM मोदी के मणिपुर मुद्दे पर बोलना चाहिए। हम यहाँ विरोध करते रहेंगे और मैं अभी भी PM मोदी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो संसद में आएँ और मणिपुर पर बातचीत करें। तो सीधे तौर पर आपको बता दें, मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई थी, इसको लेकर सांसद संजय सिंह ने कहा। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें, पूरे विपक्ष यानी जिसे कहते हैं इंडिया का धरना जारी रहा। तो मोदी को सस्पेंड करवाना संजय सिंह को भारी पड़ गया। इसी बीच सभी विपक्षी पार्टियां भी एकजुट हो गई। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां DK शिव कुमार ने ऑपरेशन लोटस को किया फेल। बीजेपी और JDS पर लगाया गंभीर आरोप। कई विधायकों से किया संपर्क कांग्रेस के। कर्नाटका में बीजेपी और जेडीएस की नज़दीकी बढ़ने के अटकलों के बीच अब ऑपरेशन लोटस का भी खेल खेलना शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसे पूरी तरीके से जो है वो
कम कर दिया है। विपक्षी दलों पर कांग्रेस सरकार को गिराने की प्लानिंग करने का आरोप लगाया है। शिव कुमार ने सोमवार को न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि बीजेपी और JDS नेता समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बेंगलुरु या नई दिल्ली में बैठक नहीं हो सकती है। अब उन्होंने सिंगापुर के लिए टिकट बुक करा लिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे दुश्मन दोस्त बन गए हैं। मेरे पास ऐसे लोगों के बारे में जानकारी है जो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को गिराने की योजना बना रहे हैं और सिंगापुर गए हैं। डिप्टी CM ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ सिंगापुर में एक मास्टर रणनीति चल रही है और इसे गिराने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। कुछ विधायकों से संपर्क किया गया है और यही कारण है कि इस पूरे मामले में जो है वो हम ये चाहते हैं कि जो भी अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं उसको करारा जवाब मिलेगा। एक और अपडेट, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, ASI को बंद करनी होगी कार्रवाई, हिंदी पक्ष को झटका। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि 24-26 जुलाई शाम 5 बजे तक कोई सर्वे न किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा है। इसी बीच ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे रुक गया है। वाराणसी के DM ने मीडिया के सवालों से कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अर्थ है कि 2 दिनों के अंदर ही मुस्लिम पक्ष को उच्च न्यायालय में जाना होगा ताकि सर्वे पर रोक कायम रहे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए है। पहले शीर्ष अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर दिलचस्प बहस हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें, इस पूरे मामले में CGI चंचूड़ ने जब अपने ऊपर कमान संभाली तब फिर जाकर जो है वो इस पूरे मामले में से सर्वे रुक सका। हालांकि कुछ सर्वे जो है वो हो गया था और यही कारण है कि इस पूरे मामले में बड़ी खबर। अगली एक और अपडेट, मणिपुर के मामले में संसद में गतिरोध बरकरार। CM मोदी ने की अमित शाह और JP नड्डा के साथ बैठक। दोस्तों, दरअसल मणिपुर के मसले पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है। सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद के अंदर और बाहर जमकर घमासान हुआ। PM मोदी के बयान पर अड़े विपक्षी तेवर को देखते हुए सोमवार को सरकार में शीर्ष स्तर पर एक के बाद एक कई बैठकें हुई, जिसमें संसद में कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने और तौर तरीकों पर चर्चा हुई है। सोमवार को संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद सत्र की रणनीति को लेकर वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह समेत पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर सहित अन्य कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चर्चा की। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह और JP नड्डा की अलग से बैठकें हुई। फिर दोनों नेताओं ने संसद भवन में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारी स्थितियों से अवगत कराया। तीनों नेताओं के बीच काफ़ी देर तक विचार विमर्श भी हुआ। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। सुनिए सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। यहाँ हम आज खड़े हैं, ये देश के डेमोक्रेसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है। सामने एक बड़ा इतिहास खड़ा है। और हमारे पीछे जो नया संसद भवन बना है, मोदी जी ने बनाया है, उसका उद्घाटन किया है। वो मोदी जी का नया इतिहास है। लेकिन क्या सचमुच ये नई इमारतें बनाकर आप लोकतंत्र की रक्षा कर पा रहे हो? अगर आप लोकतंत्र के लिए इस प्रकार से नई संसद भवन बना के क्या प्रधानमंत्री बन गए हो, तो आज मणिपुर के बारे में राज्यसभा में जो हुआ है उससे मैं हंगामा नहीं कहता हूँ। संजय सिंह को जिस तरह से निलंबित किया, सस्पेंड किया, ये लोकतंत्र की या संसद के कौन से कानून में कहता है? हमारा सवाल क्या था कि जो मणिपुर में हो रहा है, महिलाओं की नेकेड परेड, हिंसाचार लगभग 3 महीने से चल रहा है और प्रधानमंत्री या पूरी सरकार उसके ऊपर मौन व्रत बनाकर बैठे। प्रधानमंत्री ने चुप्पी कब तोड़ी? जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने एक टिप्पणी की, उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर बात की, वो भी सदन के बाहर, जब सदन चल रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि सदन में मणिपुर के ऊपर चर्चा हो और ये चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सुने और उसके ऊपर उनकी राय दे, वो आए सुने हमारी बात, अगर ये अपेक्षा यहाँ का अपोजिशन करता है तो उसमें गलत क्या है? हमने लगभग 25 साल इस सदन में निकाले हैं
लेकिन इस प्रकार की स्थिति हमने कभी देखी नहीं। संजय सिंह एक पत्रकार भी रहे, एक अपनी सोच है उनकी। अगर हमारे उपराष्ट्रपति हमारी बात मानने को तैयार नहीं, तो लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया उनके सामने जाकर हमारी बात कहे। बेडर होकर, निर्भय होकर संजय सिंह सामने चले गए तो उनको निलंबित कर दिया। लोकतंत्र अगर बचाना है, ये देश को बचाना है और मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में पैदा न हो, तो मुझे लगता है हम सभी को निर्भय होकर ये जो एक चल रही है तानाशाही, डिक्टेटरशिप, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना होगा। चाहे संजय सिंह हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे और कोई हो, हमको कुचलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, देश को बचाएंगे। संजय सिंह का निलंबन देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटा बज रही है। इसलिए हम सभी संजय सिंह की इस लड़ाई में उनके साथ है और रहेंगे। सबको एक ही मंत्र हमको देना है, भाई ये मौका है कि डरो मत और लड़ो। जिस तरीके से संजय सिंह जी को आज पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया, मैंने अपने लंबे पॉलिटिकल कैरियर में आज तक इस तरह का कोई कार्य चेयर से होते नहीं देखा। संजय सिंह केवल चेयर से ये पूछने गए थे कि मेरे नोटिस का क्या हुआ, और तब तक इनको निलंबित कर दिया पूरे सब। इट इज अनथिंकेबल। और क्या कहूँ चेयर के बारे में, यहाँ तो नहीं कहूँगा, किसी दिन कहना पड़ेगा तो कहूँ। बहुत ही बिल्कुल डिक्टेटोरियल एटीट्यूड हो जाता है। इससे पहले चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है, पूरे सत्र के पूरे के पूरे पास आउट होते देखे, जबरदस्त हंगामा होते देखा, और अटल जी की सरकार में भी देखा। लेकिन कभी किसी चेयर ने, चाहे लोकसभा के स्पीकर हों, चाहे राज्यसभा के चेयरमैन हों, किसी व्यक्ति को निलंबित नहीं किया। इससे ज़्यादा हुआ। मैं तो 92 से हूँ यहाँ, लगातार लोकसभा में ही रहा हूँ, राज्यसभा में हूँ ही, कभी ऐसा नहीं देखा। अगर कभी हुआ भी बात, भैरव सिंह जी समझा देते थे, मान जाता था, और वो रीजनेबल बात मानते भी थे सब। और ये शानदार वो थे, शंकर दयाल शर्मा जी से लेकर सब, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब हो रहा, तो इसलिए हम सब लोग बैठे और जो हमारी मांग है मणिपुर पर चर्चा की, वो तो उठाएंगे भी, कल भी उठाएंगे, आगे जो निलंबित होगा वो हम तो चाहते हैं, हम तो कहेंगे कि सारे विपक्ष को निलंबित कर दिए, जो चाहो तो करिए। सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हिंसा पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हत्यारों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बलात्कारियों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हिंसा पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। के सब्जवादी मेरी इन दिनों जर्द है, सब्ज मतलब हरी वादी, सब्जवादी मेरी इन दिनों जर्द है। क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो।
मैं मणिपुर हूँ, मेरी सदाएं सुनो, कि मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरे लोगों की जान और माल का सुनो, मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए, सर पटकने गली किसकी जाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ, मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ, मेरी